बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन कौरमा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। चिकन कौरमे को मैं कैसे झटपट तैयार करती हूँ, वो भी सिर्फ 10 मिनट में, और वो भी सिर्फ शान मसाले से। मैं इसमें और कोई मसाला नहीं डालूँगी, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल शादियों वाला होगा। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 700 ग्राम ये चिकन लिए, अच्छी तरह मैंने इसको धो लिया है। तो चिकन मेरा कम है, तो इस वजह से मैं सिर्फ इसमें एक साशा इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास चिकन ज़्यादा है तो आप मसाले की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब इसको साइड पर रख देते हैं और चूल्हे पे कढ़ाई रख देते हैं। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी, उसमें 1 कप मैंने ऑयल डाल दिए। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं और उसमें फिर प्याज डाल लेते हैं। प्याज जो है मैंने बड़े साइज़ की 2 लिए हैं, और बस 1 मिनट के लिए फ्लेम हाई रखेंगे। अच्छी तरह ये गर्म हो जाए तो फिर फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पे जब हम प्याज को अच्छी तरह फ्राई करते हैं तो हमारे ये प्याज जो है क्रिस्पी बनते हैं। लेकिन आपने जो है इसको खुला रखना है, लेकिन मैंने तो झटपट इसको बनाना था, तो इस वजह से मैंने बस इसको निकाला है और जग में डाल दिया था। तो बस आपने जो है इसको थोड़ा रख देना और ऐसे मुसलसल चम्मच चलाते रहना ताकि इसके लच्छे जो है खुल जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्याज है अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। तो बस एकदम से इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जो है ना चिकन को, जब चिकन कौरमा बनाते हैं उसमें हम प्याज डालते हैं ना, अगर बहुत ज़्यादा फ्राई हो तो हमारे चिकन कौरमे का जो टेस्ट है वो अजीब सा हो जाता है। तो आपने ना कम फ्राई करने हो ना ज़्यादा, बस हमारे दानेदार कौरमा तभी अच्छा बनता है जब हमारे प्याज जो है ना अच्छी तरह फ्राई हो। बस एकदम से इसको निकाल देते हैं और इसको जो है आपने थोड़ा सा रख देना है खुला। बस हमने सारे प्याज को निकाल दिया और इसी गरम तेल में अब चिकन को डाल देते हैं और इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, इसको फ्राई कर लेते हैं। इस तरह चिकन को फ्राई करने से ऑयल में ना इसमें जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल निकल जाती है, क्योंकि चिकन की अपनी एक स्मेल होती है। तो वो जब ऑयल में पहले हम इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं ना, तो वो बिल्कुल निकल जाती है। तो मैं इसी स्टेज पे इसमें नमक भी डाल देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में वो फ्राई हो जाता है तो नमक अच्छी तरह पीसेस के अंदर नहीं जाता। तो इस वजह से मैं इसी टाइम जो है नमक भी डाल देती हूँ। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल दिया था, आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं। अच्छी तरह इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं ताकि ये जो चिकन है अच्छी तरह भुन जाए और ऑयल जो है इससे अलग हो जाए। अच्छी तरह मिक्स करके इसको हम रख देते हैं, लेकिन हमने इसमें वक्फे वक्फे से चम्मच चलाना है। तब तक जग में हम ये जो प्याज हमने फ्राई किए उसको दर दर पीस लेते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक आपने इसको पीसना नहीं है। और इसमें मैंने 2 अदद टमाटर लिए, टमाटर का मैंने छिलका हटा दिया था। अगर आपको पसंद है तो डाल लें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने 2 ही मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। और इसके साथ हरी मिर्चें, ये तीखी है, मैंने सिर्फ 2 ही ली हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने हिसाब से जितना आप मिर्चें खाते हैं। और बस ये साशा भी मैं इसी टाइम पे डाल लेती हूँ और उसमें 1-2 चम्मच जो है पानी डाल देते हैं। मसाला इसी टाइम में इस वजह से डालती हूँ कि हमारा ये मसाला ज़रा फूल जाता है, इससे जो टेस्ट है वो और भी अच्छा हो जाता है। आप देख सकते हैं मैंने इसको दरदरा ही पीसा है। हमारा दानेदार कौरमा जो है ऐसे ही बनता है कि हमारे जो ये मसाला हो दरदरा हो। अब आप देख सकते हैं हमारा चिकन जो है अच्छा खासा फ्राई हो चुका है। बस इसी स्टेज पे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेते हैं और 1 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह भून लेते हैं ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। बस 1 मिनट के लिए इसको भून लेते हैं और जो मसाला अभी हमने जग में दरदरा पीसा है वो डाल लेते हैं। सारा मसाला डाल लेते हैं और जग में थोड़ा सा मसाला रह गया है तो 1-2 चम्मच इसमें और डाल लेते हैं ताकि सारे जग का मसाले इसमें आ जाए। और इसी मसाले में हम इसको पकाएंगे। इसमें मैंने पकाने के लिए बिल्कुल पानी नहीं डाला, सिर्फ ग्रेवी के लिए मैंने इसमें 1 कप पानी डाला था। तो बस इसी तरह इसको इसमें पकने देंगे। और मैंने इस पर ढक्कन भी नहीं रखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकन जो है ना जब पक जाए तो वो जो है गोश्त हड्डियों से अलग हो जाता है, तो भी अच्छा नहीं लगता चिकन कौरमे में। तो बस अच्छी तरह इसको ऐसे भूनते जाना है मीडियम हाई फ्लेम पे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल जो अलग होना शुरू हो चुका है और हमारा चिकन भी अच्छा खासा गलना शुरू हो चुका है।
तो बस इसी स्टेज पे आपने जो है, अगर चाहें तो आप अच्छी तरह इसी स्टेज पे इसको भून लें और इसको इसी स्टेज पे भी आप सर्व कर सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ी ग्रेवी चाहिए तो मैं थोड़ी देर इसको भूनूंगी और फिर इसमें पानी डालूंगी। लेकिन फ्लेम का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि हाई नहीं रखना, मीडियम हाई फ्लेम पे आपने इसको भूनना है। थोड़ा सा इस स्टेज पे फ्लेम थोड़ा स्लो कर दो और 1 कप जो है मैं इसमें दही डाल लेती हूँ, क्योंकि फिर वो जो दही है ना वो फट सा जाता है। तो बस मैंने इसको फेंट के डालना है, आप ऐसे भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं और 1 मिनट के लिए इसको इसी दही में पकने देते हैं, क्योंकि दही का अपना भी पानी होता है, तो इस वजह से इसमें हमने थोड़ा सा इसको पकने के लिए देना है। बस अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं और 1 मिनट के लिए इसको भून लेते हैं। बस आप देख सकते हैं कि हमारा जो चिकन है अच्छी तरह भुन चुका है और दही का पानी भी अच्छा खासा खुश्क हो चुका है और ऑयल भी सारा अलग हो चुका है। और आप पीसेस देख रहे हैं कि अच्छी तरह जो है ये गल चुके हैं। बहुत टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मज़ेदार सा हमारा जो कोरमा है वो तैयार हो जाता है। शान का जो मसाला होता है ना, बहुत अच्छा मसाला भी है, लेकिन इससे जो टेस्ट है ना तभी हम ला सकते हैं जब हम अच्छी तरह इसको भून लें, उस तरीके से कौरमे को बना लेते हैं। तो दानेदार हमारा कौरमा तैयार हो चुका है। लेकिन मैंने, अगर आप चाहें तो इसी स्टेज पे इसको सर्व कर सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी तो मैंने इसमें जो है पानी डाल दिया था। पहले मैंने इसमें 2-3 हरी मिर्चें डाल ली हैं और बस इसको मिक्स कर लेते हैं। और पानी मैंने इसमें नीम गर्म ही डाला है, आपने बिल्कुल ठंडा पानी इसमें नहीं डालना, इससे भी हमारे चिकन कौरमे का जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाता है। तो आपने ख़ास ध्यान रखना है, पानी जो है नीम गर्म ही डालना है। बस 1 मिनट के लिए इसको भून लेते, पका लेते हैं और अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं ताकि ये ऑयल जो है ना ऊपर आ जाए। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाया। आप देख सकते हैं कि हमारे दानेदार कौरमा तैयार हो चुका है। फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देते हैं और इसको सर्व कर लेते हैं। मज़ेदार कौरमा तैयार हो चुका है। आप इसके चिकन पीसेस देख लें कि 10 मिनट में हमने इसको तैयार किया और गोश्त हमारा कितना अच्छी तरह गल चुका है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।